तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पे कहीं जा रहे होते हैं। अब वो एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं जहाँ पे वो अपने टैंक को फुल करवाने वाले थे। तो जैसे ही वो अपनी टैंक भरवा कर वहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, जैसे उन्हें कोई स्पाई कर रहा होता है। आगे जाकर जो इस कपल में मर्द होता है उसे पता चल जाता है कि कोई उनको स्पाई कर रहा है। अब अचानक से वो गाड़ी इनके सामने आ जाती है, यानी कि इनकी गाड़ी के सामने। अब ये लोग अगर ये अपनी गाड़ी को पीछे ना हटाते तो इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता और शायद ये लोग मर भी जाते। इसीलिए ये लोग ओवरटेक हो जाते हैं, यानी कि ये दूसरे रास्ते से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। अब वो गाड़ी उलट जाती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। जाने उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? अब वो आदमी गाड़ी से निकलता है अपनी से और उस कपल में जो लड़की होती है उसको खींचकर अपने साथ ले जाता है। वो लड़की को एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। उसमें एक केबिन भी होता है जहाँ पे वो लड़की को खींच कर ले आता है। यहाँ पर वो उस लड़की को लाकर बांध देता है, बहुत बुरी तरह से उसे टॉर्चर करता है और फिर उसके पीसेस करना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हमें उस आदमी का फेस दिखाया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी लड़की का गोश्त खा रहा है। यानी कि ये कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कैनिबल था जो कि इंसानों का गोश्त खाता था। अब उससे भी अजीब बात ये थी कि ये आदमी सिर्फ औरतों का ही गोश्त खाता है। अब हमें इसकी नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है जो कि एक नॉर्मल तरीके से गुजार रहा होता है। असल में ये एक टेलर है और अपनी इंसानों की तरह ही, आम इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन खाने के वक़्त ये वहशी बन जाता है। उस लड़की का जितना भी गोश्त इसने काटा होता है वो सारा फ्रीज़र में रख देता है। और दूसरे कैनिबल्स की तरह ये भी कच्चा गोश्त नहीं खाता बल्कि उसे पकाकर स्पाइसेस लगाकर खाता है। इस आदमी का नाम कार्लोस होता है। अब जिस जगह पर ये रहता था उस जगह पर बारिश हो रही थी। अब ये अपनी बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ये नई लड़की आ जाती है। कार्लोस उसका सामान उठाता है और उसकी मदद करता है क्योंकि ये इससे ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रही थी। अब कार्लोस को वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या ये वजह थी कि उसने मारकर उसका गोश्त खाना था या कोई और वजह से, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब कार्लस रोज़ ही उस लड़की को देखता है, वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा कार्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब कार्लस के बारे में हमें जल्दी पता चल जाता है कि वाक़ई में ये उसको काट खाने का सोच रहा है। लेकिन साथ-साथ वो ये भी सोचता है कि ये तो मेरी ही बिल्डिंग में रहती है और अगर किसी को पता चल गया इस बात के बारे में तो मेरे ऊपर ही सबसे ज़्यादा शक आएगा। फिर वो अपना काम इसी बिल्डिंग में स्टार्ट कर देता है, यानी कि कपड़े का काम, वो सिलाई करने का वो अपने ही कमरे में करता रहता है। और खिड़की से उस लड़की को देखता रहता है। एक दिन वो कहीं जा रही थी, तभी वो जाते-जाते इसके पास भी आती है कार्लस के, तो उसे कहती है कि ये कुछ उसको वो कुछ पेपर्स देती है। उसे कहती है कि ये मेरे सैलून के हैं, तुम मेरी एडवर्टाइज़मेंट करोगे क्या सैलून की? पहले तो वो सोचता है कि मना कर दूँ, इसके बाद उसे भी उससे मतलब था तो वो मान जाता है क्योंकि वो उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था। अब कार्लोस के दिमाग में यही बात चल रही थी कि उस लड़की के टुकड़े करेगा और उसका गोश्त खाएगा। हालांकि उसके पास तो पहले वाला मीट ही खत्म नहीं हुआ था, यानी वो औरतों के गोश्त का इतना ज्यादा भूखा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी और लेडी के साथ वो बैठा होता है। अब कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की की आवाज़ें कार्लोस को आ रही थी, लेकिन कार्लोस सोचता है कि मेरा इससे क्या लेना देना, वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी वो लड़की उसके दरवाजे पे आ जाती है। अब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की जल्दी से कहती है कि ज प्लीज़ जल्दी से कॉल मिलाओ और पुलिस को यहाँ पे बुलाओ। लेकिन वो उसे कहता है कि क्यों? वो कहती है कि मुझे पुलिस से काम है। वो कहता है कि मुझे पुलिस अच्छी ही नहीं लगती। वो इस वज़ह से कह रहा था कि अगर किसी ने उसका फ्रिज जल्दी से खोल लिया तो उसका राज़ सारा फ़ाश हो जाएगा और वो भी पकड़ा जाएगा। वो लड़की कहती है कि मुझे पानी पीना है, क्या तुम घर आए मेहमानों को पानी भी नहीं पूछते हो? तभी वो कार्लोस उसके लिए पानी लेने चला जाता है किचन में, तभी लड़की भी उसके पीछे चली जाती है और उसका फ्रिज खोल लेती है। और वो देखती है कि उसमें काफ़ी सारा मीट पड़ा हुआ है और वो देखती है कि ये इतना ज़्यादा मीट खाता है, उसे पता नहीं चलता क्योंकि वो जोड़-जोड़ कर और छोटे-छोटे पीसों में रखा गया था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि ये किसी इंसान का गोश्त है। अब कार्लोस को इसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे पानी देता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी लड़की उसे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता चल गया होगा कि मेरे घर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे मदद की ज़रूरत थी और अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कार्लोस उसे कहता है कि अच्छा तुम रुको तो ज़रा, मेरी बात तो सुनो, क्या तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी?
तुम पुलिस को बुलाना चाहती थी, कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन चलें। वो लड़की खुश हो जाती है और कार्लोस के साथ चली जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन तो हमें दिखाया नहीं जाता। जाने वो लड़की कहाँ गई है, कार्लोस ने उसे भी मार दिया। दिन गुजरती जाती है और हमें कार्लोस को दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। एक दिन उसी का दरवाज़ा नॉक होता है और देखता है कि उसी लड़की की बहन आई है और वो सारी बिल्डिंग वालों से पूछ रही थी कि उसकी बहन कहाँ पे है। अपनी बहन को ढूँढते-ढूँढते ही वो कार्लोस के पास आ गई थी। कार्लोस अब उस लड़की को अंदर बुला लेता है और उसे सवाल करने लगता है कि आप लोग कहाँ से हो या आप लोग क्या करते हो? अजीब तरह से सवाल करता है उसे, ताकि पुलिस उस पे शक ना करे। अगर पुलिस उससे पूछने आए तो उसको लड़की के बारे में सब कुछ पता हो। वो लड़की उसे बताती है कि हम इस कंट्री से नहीं हैं, हम किसी दूसरी कंट्री से हैं। और वो बताती है जिस रात वो गायब हुई उस रात मैं उसके पास आई थी और हम दोनों में झगड़ा भी हुआ था और हम काफ़ी चीखे और चिल्लाए भी थे। शायद इसी वजह से वो नाराज़ होकर चली गई हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की की जैसे लड़ाई हो रही थी वो उसकी बहन ही थी। कार्लोस यहाँ पे उस लड़की को रोक लेता है और वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। दरअसल मेरे पुलिस वाला एक दोस्त है, तो मैं उससे मदद मांगता हूँ। अब वो कॉल करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो किसी से मदद मांग रहा है, जैसे वो सच में किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हो। असल में वो नाटक कर रहा था और वो उसे बताता है कि पुलिस कह रही है कि उसकी बहन को वो ढूंढ देंगे। अब वो लड़की को भी काफी ज्यादा तसल्ली होती है, इसलिए वो अपनी बहन को ढूंढना कुछ देर के लिए बंद कर देती है। कार्लोस भी यही चाहता था। वो लड़की नीचे आ जाती है। तभी कार्लोस ये नोट करता है कि उस लड़की के घर पर, यानी कि जिस लड़की को उसने मारा था, उस लड़की के घर पर कोई आदमी आता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो आदमी वैसे ही चला जाता है। तभी इन्हीं दिनों कार्लोस को एक ऑर्डर मिलता है, यानी कि चर्च से ऑर्डर मिलता है कि उसने एक कीमती कपड़ा बनाना है। कार्लोस उस काम में लग जाता है और उस लड़की की बहन को कहता है कि अगर कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब उस लड़की की बहन भी वहीं पर रहने लगती है और कार्लोस उसको भी ऐसे ही देखता रहता है जैसे कि उसकी बहन को देखता था। वो लड़की कार्लोस के पास आती है और कहती है कि कार्लोस बहुत दिन गुजर गए और मेरी बहन को कुछ पता नहीं है, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। और वो कहती है कि मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ, लेकिन कार्लोस उससे कहता है कि मैंने अपने दोस्त को कॉल की है, वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानती। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस क्या कर सकती थी, वो तो बेचारी कार्लोस के पेट में थी, पुलिस उसे कैसे ढूंढती, क्योंकि कार्लोस ने उसे काट कर खा लिया था। ये तो ट्रस्ट के काबिल ही नहीं था। अब दोबारा से वो वापस आने लगते हैं। अब लड़की उसे बताती है कि मेरी बहन ने जितने भी पैसे अर्न किए थे और मैंने भी जितने पैसे अर्न किए थे वो हमें अपने माँ बाप को भिजवाने थे, लेकिन वो जो मेरी सिस्टर थी वो माँ बाप को नहीं भिजवाना चाहती थी। इसी वजह से उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम अपने पेरेंट्स को पैसे दें। वो कहती है जब से मेरी बहन गायब हुई है तब से पैसे भी नहीं मिल रहे। तो कार्लोस उसे कहता है कोई बात नहीं, जितने पैसों की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि तुम इतना काइंड क्यों हो? तभी वो कहता है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा नर्म है और मैं सबकी मदद करता हूँ। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की, यानी कि उस लड़की के घर पर एक आदमी आया हुआ है। कार्लोस जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसका रेंट जो उसने घर पे लिया था उसका ओनर आया था। वो उससे रेंट के पैसे मांग रहा था। अब कार्लोस उसे जाकर कहता है कि तुम देख नहीं रहे कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी बहन गायब हो चुकी है और तुम्हें पैसों की बड़ी है। वो जो उसे भगा देता है और उस लड़की को पैसे देता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो कार्लोस के घर पे आती है और उसे कहती है कि कार्लोस मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। वो कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी, क्यों ना तुम आज रात मेरे घर पर डिनर पे आ जाओ। लेकिन कार्लोस उसे कहता है कि नहीं, मैं तो अपने घर पर ही रहता हूँ और अपने घर पर ही डिनर करता हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हारी कोई दोस्त भी नहीं है? वो कहती है क्या तुम हमेशा ही ऐसे अकेले रहते हो? तो कार्लोस उसे कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। लड़की कहती है कि ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और वो कहती है मैं एक काम कर सकती हूँ, क्यों ना, मेरा एक सैलून है और मैं तुम्हारा मसाज कर सकती हूँ। कार्लोस उसके पास जाता है और उसे मसाज करवाता है। तभी वो जल्दी से घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और उसका मीट भी आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म हो रहा था। इसके लिए उसने एक लड़की पर नज़र रखी हुई थी। काफ़ी दिनों से उसने उस लड़की पे नज़र रखी हुई थी। एक दिन वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ बीच पे जाती है। तभी वो लोग समंदर में नहाने के लिए चले जाते हैं। कार्लोस उनकी कार में बैठकर उनकी कार को चलाने लगता है। जब उस लड़की को पता चलता है तो वो उसकी तरफ भाग कर आता है। कार्लोस को मौका मिल जाता है, वो उसे कार मार देता है और उसे मार देता है जान से ही। तभी लड़की देखती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कार्लोस उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो लड़की बाहर आ ही नहीं रही थी, पानी में ही थी। अब उस लड़की को पता था कि ये गलत इंसान है, तभी वो लड़की पानी में ही डूब के मर जाती है, लेकिन बाहर नहीं आती। कार्लोस को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि उसने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। वो सोचता
है मुश्किल से उसने एक लड़की ढूँढी, वो भी मर गई। अब कार्लस अपने घर पे आ जाता है, उसी लड़की की बहन आ जाती है जिसे कार्लस से मार खाया था। वो आती है उसके पास और कार्लस से कहती है कि कार्लस, पुलिस की मुझे कॉल आई है और उन्होंने मुझे बताया है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो कि मेरी बहन की एज की ही है। मेरी बहन की भी एज उतनी है जितनी कि उस डेड बॉडी की। अब दोनों वहाँ पे जाते हैं। कार्लस को तो यकीन था कि वो लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो उसके पेट में थी। और कार्लस को जब दिखाया जाता है, वो उस लड़की के फेस से जब पर्दा हटाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो वही लड़की थी जिसे कार्लस पकड़ने के लिए गया था और समंदर में डूबकर वो लड़की मर गई थी। तब कार्लस जब घर पे आता है तो वो देखता है कि उस लड़की के डोर पर किसी ने मारा हुआ था, यानी कि वो टूटा हुआ था। वो जब अंदर जाता है, वो देखता है वो लड़की रो रही थी। वो उससे कहता है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि मेरी बहन का दोस्त था एक, और वो मेरी बहन से पैसे मांगता था। मेरी बहन उसे पैसे देती थी और आज वो मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था। जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो कहने लगा कि मुझे पता है कि तुमने पैसों के लिए ही अपनी बहन को मारा होगा और वो पुलिस में रिपोर्ट भी करवाएगा। तुम मुझे बताओ, क्या मैं अपनी बहन को मार सकती हूँ? वो कार्लस उसे कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी बहन को नहीं मारा। वो उस लड़की को कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और आप मेरे घर में आ जाएँ और मेरे घर में आके रिलैक्स करें। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, वो लड़की को अपने साथ रखता है। वो एक दिन वो उसे कहता है कि बर्फीले पहाड़ों में मेरा एक केबिन है, क्यों ना हम दोनों वहाँ पे घूमने के लिए जाएँ। अब वो दोनों घूमने के लिए वहीं पे उस केबिन में चले जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब वो सारा दिन घूमते हैं, एन्जॉय करते हैं और का जब शाम को जब रूम में आते हैं तो कार्लस उसे कॉफ़ी में कुछ मिलाकर दे देता है। अब कार्लस उसके टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है, वो नहीं कर पाता। जब सुबह होती है तो वो लड़की जाग जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेहोश कैसे हो गई, उसके साथ हुआ क्या? वो कार्लस से सब कुछ पूछती है। कार्लस उसे झूठ नहीं बताता बल्कि सच-सच उसे बता देता है, क्योंकि वो किसी और लड़की को मानना नहीं चाहता था। उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रहे थे। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं इंसानों का गोश्त खाता हूँ और तुम्हारी बहन को मार कर मैंने उसका गोश्त खा लिया। और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भी काट कर खाने वाला था। रात को मैं तुम्हें काट देता, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं पाया, मैं तुम्हें मार नहीं सका। कार्लस उसे कहते हैं कि शायद तुम मुझे अच्छी लगती हो और तुमने मुझे चेंज कर दिया है। लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि नहीं कार्लस, तुम मुझे बताओ, तुम मज़ाक कर रहे हो ना? कह दो कि ये सच नहीं है। लेकिन कार्लस कहता है ये सब कुछ सच है। लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि गाड़ी निकालो और मुझे जाना है। कार्लस भी गाड़ी निकाल कर उसके साथ चल पड़ता है। उस लड़की को अपनी बहन की डेथ का इतना ज़्यादा दुःख होता है कि वो रास्ते में जाकर उसे कुछ हो जाता है और वो अपनी गाड़ी का ही स्टीयरिंग घुमा देती है और गाड़ी उलट जाती है, जिसमें वो लड़की बेचारी खुद ही मर जाती है। अब कार्लस गाड़ी से निकलकर उस लड़की की लाश के पास बैठकर रोने लग कार्लस के लिए यही सज़ा अब काफ़ी थी। अब वो फूट-फूट कर रोने लगता है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।